वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ फराहमी के तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NTA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। मौसमियाती सूरत हाल और मानसून बारिशों के पेश नज़र सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीर रजा अली कत्ल केस में कारोबारी पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत पर समाअत अदालत ने मोहम्मद अहमद को तफ्तीश मुकम्मल होने तक शहर से बाहर जाने से रोक दिया। तफ्तीश में मुकम्मल ताउन की हिदायत भी कर दी। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, पूरा शहर सवाल कर रहा है कातिल कौन है। उम्मीद है नई टीम शफाफ तहकीकात करेगी। 16 दिन हो चुके हैं, बट देन अगेन अभी पूरी टीम चेंज हुई है, उनको पूरा केस ट्रांसफ़र हुआ है, तो आई थिंक थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। हमारे स्टेटमेंट्स कल रिकॉर्ड हो गए हैं, सो वी आर होपिंग कि वी गेट आंसर्स इन अ डे और 2। प्रोटेस्ट हमारा यही है कि हमें जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम चुप नहीं होंगे। तभी हम चाह रहे हैं कि 1-2 दिन में हमें जवाब मिल जाए। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरअसरार मौत का मुअम्मा 16 रोज गुजरने के बावजूद हल ना हो सका। तफ्तीशी टीम में मजीद 2 अफसरान शामिल। उधर मीर रजा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मकतूल की बहन ने कहा, चाहते हैं कि आइंदा 1 से 2 रोज में कातिलों का पता चल जाए। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के अमल पर मशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से मरी पहुंच गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में इजलास। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला पंजाब और दीगर शरीक। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार करार। आज़ाद कश्मीर में बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग। 9 में से 7 पोलिंग स्टेशन पर ताहाल वोटिंग शुरू ना हो सकी। मखदूम कोट और गलामलोट के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का सिलसिला जारी है। हलकों में 10 अगस्त में अमला ना पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 8वां रोज। मुल्क भर में अशिया की तरसील शदीद मुतासर। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है कि मुल्की मईशत को 50 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है। मुजाहिरीन का वफ्द आज शाम वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेगा। हड़ताल मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। लाहौर में नौजवान की मस्ती 5 जाने ले गई। तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर चलने वाले अफराद पर चढ़ दौड़ी। 2 राहगीर और कार सवार 3 अफराद जाँ बहक। हरबंसपुरा कैनाल रोड पर अंदोहनाक हादसा। तीनों कार सवार नौजवान कजन थे। 11 साला आयान अपनी फैमिली के हमरा कुवैत से आया था। CTO लाहौर ने रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि कतर और पाकिस्तान ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब बाकायदा मुज़ाकरात नहीं। आबनाए हुर्मुज़ खोलने का फैसला अमरीका की मुआहदे की शिकों पर अमल दरामद से मशरूत है। आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए पंजा आजमाई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बहुत जल्द आबनाए हुर्मुज़ को अमरीका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। वाशिंगटन ईरान पर सख्त माशी दबाव डालने की तैयारी कर रहा है ताकि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर किया जा सके। न्यूयॉर्क में खिताब और अमरीकी TV से गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। इसे किसी हुक्म के जरिए कब्जे में नहीं लिया जा सकता। ईरान का रद्द अमल। सदर ट्रंप के बयान के जवाब में ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि जब तक आप खुश फहमियों से बाज नहीं आते, ईरान नाकाबंदी जारी रखेगा। अमरीका की पहली तरजीह मुल्क में तेल और गैस की कीमतों को कम करना है। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना दूसरी तरजीह है। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ जारी जंग के दौरान दोनों अहदाफ हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल फितरी तौर पर गैर यकीनी है। आबनाए हुर्मुज़ में 2 इमाराती बहरी जहाज़ों पर हमले। इमाराती तेल कंपनी की भी जहाज़ पर हमले की तस्दीक। अहम बहरी गुजरगाह से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त तकरीबन रुक गई। जंग से पहले रोजाना 130 से जायद बहरी जहाज़ गुजरते थे। जुमे को आबनाए हुर्मुज़ से सिर्फ चंद बहरी जहाज़ ही गुजर सके।
यमन के बहरा अहमर के साहिली शहर मोखा में हूसी मलेशिया की मिसाइल हमले, 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। हलाक होने वालों में 2 फौजी भी शामिल। उधर यमनी वजीर खारिजा की मखा बंदरगाह पर हूसियों के हमले की मजम्मत, कहा हूसी मलेशिया बहरी गुजरगाहों को यरगमाल बनाने से बाज रहें। पाकिस्तान आर्मी के साबिक फौजियों के एहसास में यौम आज़ादी पर इस्तकबालिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फौजियों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि साबिक फौजियों का तजुर्बा कौमी सलामती के लिए कीमती इदारा जाती असासा है। साबिक फौजियों की रहनुमाई इंतहाई अहम है। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर भारतीय कब्जे के खिलाफ कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में एहतजाज। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में भारतीय यौम आज़ादी के नाम निहाद मरकजी तकरीब होगी। स्टेडियम के गिर्द सिक्योरिटी हिसार कायम। इंडोनेशिया 7.7 शिद्दत के जल्जले से लरज उठा। मुतादिद इमारतें मुतासिर जल्जले से हादसात में अमवात की तादाद 20 हो गई। जल्जला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:58 पर तकरीबन 35 किलोमीटर गहराई में आया। जल्जले के बाद जारी की गई सुनामी की वार्निंग 3 घंटे बाद वापस ले ली गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी से आलमी तवानाई मंडी मुसलसल मुतासिर। खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रांड खाम तेल $1.45 इजाफे के बाद $88.52 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल भी $1.15 महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स का फी लीटर मार्जिन बढ़ा दिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म। इक्तिसादी राबता कमेटी की पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन में इजाफे की मंजूरी। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स का मार्जिन ₹8.64 से बढ़ाकर ₹9.98 कर दिया गया। महंगाई के बायस पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगी अजीरन। हफ्तावार बुनियादों पर अशिया जरूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में प्याज, दालें और मुर्गी का गोश्त शदीद महंगा हो गया। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 9.11% तक जा पहुंची। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक आमद। शानदार सिटी परेड के इनेकाद पर इंतजामिया, पुलिस अफसरान और एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। कामयाब परेड के इनेकाद पर शाबाशी दी। वज़ीर दाखिला का सिटी परेड में भरपूर शिरकत पर इस्लामाबाद के शहरियों से इजहार तशक्कुर। कहा 12 साल बाद 14 अगस्त का जश्न डी चौक पर मनाया गया। सदर मुमलिकत ने 355 अफराद के लिए पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को निशान इम्तियाज़ देने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को खिदमात के एतराफ़ में सिविल अवार्ड दिया जाएगा। पाकिस्तान की सिफारती अहमियत एक बार फिर नुमाया। पाक सऊदिया तुर्किया सहफरीकी मुआहिदा इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी करार। मारूफ अमरीकी खारजा पॉलिसी माहिर डैनियल मार्की का एक इंटरव्यू में कहना था कि खलीजी ताकतों से पाकिस्तान की बढ़ती कुर्बत भारत की इस्लामाबाद को मशरिक़ वुस्ता से दूर रखने की कोशिशें नाकाम बना रही है। पाकिस्तान की अमरीका ईरान कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों की दुनिया मोतरफ। यूरोपीय जरीदे IPS जर्नल की पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर मोहर सब्त। आलमी जरीदे ने पाकिस्तान को वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान अहम सालिस करार दे दिया। पाकिस्तान ने वाशिंगटन तेहरान के दरमियान एतमाद को सिफारती असासे में तब्दील किया। अमरीकी बेड़े के तकरीबन 1/4 रैपर ड्रोन्स खत्म। ईरान जंग में अमरीका के 45 MQ-9 रैपर ड्रोन्स तबाह। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। मुतादिद ड्रोन्स आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी कार्रवाइयों का निशाना बने। कुछ ड्रोन्स अमरीकी ऑपरेटर्स से राबता मुनक़ता होने के बायस गिरकर तबाह हुए। खलीज में बढ़ती कशीदगी के बाद मुतादिद आलमी एयरलाइंस के महदूद फ़ज़ाई ऑपरेशन। मुतादिद बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल और मुलतवी कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर। एमिरेट्स, इत्तेहाद एयरवेज, फ्लाई दुबई और एयर अरबिया की भी मुतादिद परवाज़ें मनसूख और शेड्यूल में भी तब्दीलियाँ। इस्लामाबाद में बरी इमाम का उर्स 16 साल बाद दोबारा शुरू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तक़रीबात का इफ्तिताह किया।
3 रोज़ा उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की आमद, रूहानी और मजहबी इज्तिमात और दीगर मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। कराची में अगस्त का पूरा महीना रूखा सूखा गुजरने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में रवा माह बारिशों का इम्कान नहीं। माह अगस्त बगैर बारिश के खुश्क गुजर सकता है। अगस्त में मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होता नजर नहीं आ रहा। कराची में आइंदा 3 रोज तक मतलब अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और पाकिस्तान हॉकी टीम 8 साल के तवील वक्फे के बाद आलमी कप में आज रात इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। टीम मैनेजर मोहम्मद अवैस करनी के मुताबिक एंस्टेलियन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने 2023 के वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं की थी।